नमस्कार, मार्केट की बात नशा के साथ में आपका स्वागत है और आजकल मार्केट में आप देख रहे हैं, क्रूड ऑयल ने फिर से हाहाकार मचा दिया है। ये चाल क्या इंडिकेट कर रही है? चलिए जानते हैं। आज दुबई से हमारे साथ जुड़ रहे धर्मेश भाटिया। धर्मेश, स्वागत है आपका। तो जिस तरह से मैंने कहा, क्रूड ने सबकी हालत टाइट कर दी है, आपको क्या लगता है? देखिए निशा जी, डेफिनेटली कच्चे तेल ने लास्ट एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 20 से 30% की एक अच्छी खासी छलांग लगाई है। बट ये जो तेजी है ये कितनी टिकाऊ है, ये काफी समझने वाली बात है। देखिए, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, जब भी मार्केट में कोई भी स्ट्रेस होता है, तो उसमें 10 से 15% या आप एज्यूम करिए $10 से 15 की तेजी आपको देखने मिल सकती है। दूसरी $10 से 15 आप उसमें ऐड ऑन करिए, वो है सप्लाई कंस्ट्रेंट। अगर ये दोनों मिलते हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली $30 की तेजी आप मार्केट में देख सकते हैं। और यही आपने देखा है, $60 की कमोडिटी, ऑलमोस्ट $70 की कमोडिटी $100 पे आके टिक गई है। बट ये बिल्कुल। कितनी टिकाऊ है, ये जानना है हमें। क्योंकि हमने लगा था कि चलो क्रूड अब आ गया है, 70-80 के रेंज में घूमेगा और मार्केट में धीरे-धीरे स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन सडनली ऐसा क्या हो गया? हम वॉर की सिचुएशन तो बिल्टअप अभी भी वही देख रहे हैं, कोई खास बदलाव उसमें है नहीं, लेकिन क्रूड बहुत ही तेजी से बढ़ गया है। कोई खास कारण? देखिए, कारण एक ही है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, जो ईरान यूएस के बीच में जो जुगलबंदी चल रही है, इसमें थोड़ी फायर लग गई और इसमें तूल बैठ गई और मार्केट ने इसमें एक काफी अच्छा शार्प रैली दिया है। हुँ। काफी सारे रिटेलिएशन चल रहे हैं कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर। अभी जो लेटेस्ट न्यूज है वो है सऊदी अरेबिया के टैंकर्सों के ऊपर भी हूती ने हिट किया है। तो ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट टेंजेंट में चला गया है, क्योंकि 3-4 जगह से अलग अलग न्यूज आ रही है। फिर से रशिया यूक्रेन की वॉर की बात चल रही है। तो ये जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस है, इस कारणवश आपको एक सडन स्पाइक कच्चे तेल में देखने मिल रहा है। लेकिन जैसे हमें पहले पता था कि हॉर्मुज़ बंद है, उस वजह से हमें सप्लाई नहीं हो रही है। लेकिन क्या अभी भी वैसी ही स्थिति है या फिर हमें थोड़ा भय ज़्यादा लग रहा है? देखिए, स्थिति में कोई ज्यादा चेंजेस आए नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखिए, 2 हफ्ते से स्थिति काफी सामान्य हो गई है। जो जो टोल की बात कर रहे थे कि इसमें आपको पैसा भरना पड़ेगा टोल, वो भी हट गई है। तो शिप्स अभी चल रहे हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि शिप के प्रीमियम्स काफी हाई हो चुके हैं, और इतने ज्यादा हाई हो चुके हैं क्योंकि कोई भी शिप को यहाँ से ट्रांसफर करने में काफी दिक्कत हो रही है। प्राइस में काफी चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो प्राइस इंपैक्ट हो रहे हैं, ये एंड ऑफ द डे रिटेल कस्टमर के ऊपर हिट हो रहे हैं। तो हुँ। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखिए, तो हार्मोन्स में एज सच कोई बड़ा चेंजेस है नहीं। शिप्स मूव हो रही है, बट वॉर की स्थिति काफी सारे देशों के बीच में घूम रही है। तो आज अगर जो मार्केट में एक ट्रेडर है, जो ट्रेड करना चाहता है, उसके लिए आपकी अभी क्या सलाह होगी? देखिए, स्पेक्युलेटर्स के लिए काफी अच्छा मौका है। यहाँ पे आप दोनों साइड ट्रेड कर चल सकते हैं। फर्स्ट मंथ की बात करें तो 9,000 के ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है। मुझे लगता है कि 9,500 9,600 तक आके एक बार मार्केट रुक सकता है, तो आपको 400-500 रुपए की रैली देखने मिल सकती है। बट अगर आप फंडामेंटल बायर्स है, जिन्हें लंबी तेजी करनी है, तो ये एक लेवल नहीं है लंबी तेजी करने का। अगर आप देखिए, आगे के सारे महीने बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। अगर आप जनवरी कॉन्ट्रैक्ट देखें यहाँ से, ये जो दिसंबर एक्सपायरी होगा, वो हुँ, सत्तर हुँ। डॉलर पे ट्रेड हो रहा है। तो $30 के डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे बाय भी करो या आप सेल भी करो, तो रोलिंग कॉस्ट में ही आपका 30% का नुकसान हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल बायर्स यहाँ से दूर रहे। स्पेक्युलेटर्स यहाँ पे ट्रेड करके चल सकते हैं। और आप बाय साइड में रहेंगे तो अराउंड 9,400 9,500 तक के लेवल्स मैक्सिमम आप देख सकते हो। ये आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कही। मतलब आने वाले महीनों में लगता नहीं है कि ये वॉर ज़्यादा चलेगी, जल्दी खत्म हो जाएगी, जैसे आप इंडिकेशन दे रहे हैं। डेफिनेटली ये सेम स्थिति आपको 2 महीने पहले भी देखने मिली थी, जब कच्चा तेल ऑलमोस्ट $110 $120 तक चला गया था। बट वो टाइम पे भी मार्केट 6 महीने के आगे के सारे महीने $30-40 डिस्काउंट में चल रहे थे। तो इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म स्पर्ट है, शॉर्ट टर्म मार्केट में जुगलबंदी चल रही है। मे बी ये लेवल पे शायद तेजी आ सकती है, बट आगे के महीने में उनको ये लग रहा था कि वॉर नहीं चलेगा, मार्केट सामान्य हो जाएगा, शिप्स फिर से अपने रूटीन में आ जाएंगे। क्योंकि खाली जो डिस्टर्बेंस है वो मिडिल ईस्ट में है, बाकी सारे देशों में डिस्टर्बेंस नहीं है। तो मेरे हिसाब से यही लेवल जो था, ओपेक की तरफ से भी डिक्लेयर हो गया था कि हम अपनी प्रोडक्शन हाईएस्ट लेवल पे लाके खड़ा कर देंगे। तो सप्लाई की तो कोई बात है नहीं, बाकी सारे देश से सप्लाई हो रहा है, सऊदी अरेबिया से भी सप्लाई हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर ये जो स्थिति है, ये प्राइस में दिखलाती है, और प्राइस आप देखें, क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आगे के महीने पीछे चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप तेजी करके आपको कोई मुनाफा नहीं होगा। तो अगर हम शॉर्टकट में जानना चाहें तो सप्लाई कंस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन ये स्पेकुलेशन है प्राइस।
100%। जो स्पेकुलेटिंग है, जो वॉर प्रीमियम है और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वो खाली पहले महीने में चल रहा है, आगे के महीने में नहीं चल रहा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है क्योंकि हम जानते हैं आप दुबई में अभी बैठे हैं तो आपको यहाँ की वहाँ की पूरी क्लैरिटी होगी और अगर आप भारत के नज़रिए से देखें तो भारत का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट है वो क्रूड ही है और उसका सीधा इम्पैक्ट आरबीआई की पॉलिसी पे होता है, आने वाले आर्थिक फैसलों पे होता है। तो आपका मानना है कि इसका आने वाले आर्थिक फैसलों पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा? देखिए, अगर ये क्वार्टर में डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो भी तेल कंज्यूम करते हैं वो क्वार्टर बाय क्वार्टर तेल कंज्यूम करते हैं। तो अभी ये क्वार्टर में अगर प्राइस 70-80 डॉलर के ऊपर है, तो एवरेज प्राइस अगर $80 है, तो $80 पे जो लेवल होगा वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व अपने पोजीशन बिल्डअप करेंगे। जो इंडिया को इम्पैक्ट होने की गुंजाइश सबसे ज्यादा है वो है रुपए में। और अगर रुपए की चाल देखे तो 94 से फिर से 96 की तरफ बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से 97 98 की तरफ आके रुक सकता है। अगर कच्चा तेल फिर से अगर $80 पे भी टिका रहा, तो मार्केट में काफी आपको एक एक सडन स्पाइक देखने मिल सकता है। बहरहाल दूसरी बात एक है कि डॉलर इंडेक्स, अगर आप देखिए डॉलर इंडेक्स 101 100 के ऊपर कंटिन्यूसली टिका है। और अगर डॉलर बढ़ता है और डॉलर 103 104 की तरफ जाता है, तो इंडिया को डबल इम्पैक्ट होगा। एक तो आपको डॉलर भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा और तेल भी हायर लेवल पे चल रहा है, तो दोनों तरफ से इम्पैक्ट होगा। वो रुपए में दर्शा सकता है और रुपया फिर से 98 की तरफ बढ़ सकता है। तो आरबीआई इंटरवेंस कर करके भी कितना कर सकता है, क्या लेवल पे मार्केट इंटरवेन कर सकता है। अगर आप देखिए पिछले क्वार्टर में गोल्ड को इंपोर्ट के लेके काफी प्रेशराइज किया गया है। हम्म। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है सो दैट कि जो इंडिया की जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें ज्यादा हिट ना हो। बट कच्चे तेल को नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्री की इकोनॉमी कच्चे तेल पे चल रही है। आप कच्चे तेल को इंपोर्ट करना बंद नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व से या आपको आरबीआई इंटरवेंशन से रुपए को शायद संभाला जाएगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, रुपया वीक ही होगा। लेकिन डॉलर इंडेक्स की अभी आपने बात की वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। क्या उसका उसकी तेजी वैसी ही बरकरार रहेगी? फंडामेंटल्स क्या सपोर्ट कर रहे हैं उसको? देखिए, फंडामेंटली मुझे लगता है कि जिस तरह इंटरेस्ट रेट जो 10 ईयर्स ट्रेजरी यील्ड है और 30 ईयर्स ट्रेजरी यील्ड जो 4% और 5% के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब है कि सारा का सारा जो पैसा है वो डॉलर की तरफ बढ़ रहा है और यूएस की तरफ बढ़ रहा है। तो उनके पास डॉलर की जो रिजर्व है वो बढ़ रही है। डॉलर का कंजम्पशन बढ़ रहा है। जब डॉलर का कंजम्पशन बढ़ता है, तो डॉलर इंडेक्स में आपको तेजी देखने मिल रही है, क्योंकि बाकी सारे करेंसीज डिप्रिशिएट होंगे। तो ये इम्पैक्ट छोटी अवधि से नहीं, ऑलमोस्ट 3-4 महीने से देख रहा हूँ कि डॉलर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और मेरे हिसाब से नवंबर में इलेक्शन है, वो चाहेंगे कि डॉलर काफी फर्म रहे। इन्फ्लेशन को पुश करने के लिए वो चाहेंगे कि कच्चा तेल फिर से $60 की तरफ बढ़े। तो वो अपनी सप्लाई 100% बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। प्लस वो चाहेंगे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो ईज आउट हो जाए। जिस तरह ट्रम्प की जुगलबंदी चलती है, बट वो एंड ऑफ द डे वॉर वो भी नहीं चाहता, क्योंकि जैसे ही वॉर की बात होगी, आपके आपका जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होने लग जाएगा, आपकी कंट्री फिर से बैकवर्ड पे चली जाएगी। तो वॉर होने की स्थिति काफी प्रोबेबिलिटी काफी लेस है। तो मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स 102 103 की तरफ बढ़ सकता है। और इंटरेस्ट रेट जो नेक्स्ट वीक एफओएमसी की मीटिंग है, अगर इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस आता है, तो आपको एक काफी सारे चेंजेस, आपकी स्ट्रेटेजी काफी चेंज हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट को फ्लैट रखते हैं तो वो नॉर्मल है। बढ़ाने की बात चल रही है क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है। अगर इंटरेस्ट बढ़ाते हैं तो फिर से डॉलर कंजम्पशन बढ़ेगा, फिर से डॉलर इंडेक्स की तेजी आएगी। बट अगर इंटरेस्ट रेट कट करते हैं, जिसकी चांसेस काफी थिन है, तो आप देख सकते हो कि कमोडिटी मार्केट में आपको थोड़ी सी तेजी स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर में देखने मिल सकती है, बट कच्चे तेल में नहीं। तो अगर आने वाले सप्ताह की बात करें, आने वाले सप्ताह की अगर स्ट्रैटेजी बनानी हो, तो किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? क्या 90 से 100 के बीच में क्रूड रहेगा? आपके टेक्निकल लेवल्स क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से डोमेस्टिक मार्केट में 9,000 से लेकर 9,500 का जो स्तर है, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो सकता है। वीकेंड है, वीकेंड में यूजुअली सैटरडे और संडे को ट्रम्प जी अपने चेंजेस लाते हैं, मूड मूड स्विंग होते हैं उनको। और वो कोई ना कोई एक ट्वीट कर लेते हैं, जो लास्ट एक हफ्ते से हुआ नहीं है। अगर वो कुछ भी करते हैं तो वॉलेटिलिटी आ सकती है। बट प्रोबेबिलिटी नीचे आने की काफी हाई है, ना कि तेजी की, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी 30% बढ़ चुका है। यहाँ से अगर तेजी आएगी, तो बाकी सारे देश यहाँ पे इम्पैक्ट होंगे और वो फिर से अपनी वार्तालाप स्टार्ट करेंगे और प्रेशराइज करेंगे यूएस को और ईरान को कि आप समझौता करके प्राइस को नीचे लाएं।
तो आने वाले महीनों के लिए तो इतना प्रोजेक्शन हाई नहीं है, जैसे धर्मेश ने कहा। लेकिन आजकल जैसे आपने थोड़ी देर पहले गोल्ड की बात की, क्योंकि प्रेशियस मेटल है, तो क्या वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के लिए एक इंश्योरेंस बन गया? देखिए, ये कंप्लीटली विपरीत चल रहा है। पहले ऐसा होता था कि जब भी वॉर होता है तो सोना खरीदो, बट अभी आप देखिए सोना $5,000 से कमोडिटी आज में 4,000 के नीचे आ गई है। फंडामेंटली अगर आप देखिए तो 2023 और 2024, 24 मैक्सिमम 2025, ये 2-3 साल में सोने की काफी अच्छी तेजी देखने मिली थी। 1,500 $2,000 की कमोडिटी ऑलमोस्ट $5,500 तक चली गई थी। चांदी $20 की कमोडिटी $120 हो गई थी। बट उसके विपरीत कच्चे तेल ने आपको इतनी तेजी नहीं दिखाई। कच्चा तेल 60-70 पे टिका हुआ था। पर जैसे ही 2026 का जो सीजन स्टार्ट हुआ, इसमें आपको $60 कमांडी $120 होगी। बट उसके अगेंस्ट में सोने ने काफी शार्प करेक्शन दिया है। तो क्या हो रहा है कि सोने की जो मुनाफा वसूली है वो इक्विटी मार्केट में गई है। इक्विटी मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है। बॉन्ड मार्केट अच्छा हो गया है, तेजी आई है। हम्म। बट कच्चे तेल में इतनी तेजी आने की गुंजाइश थी नहीं। बट मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो सोने में फंडामेंटली सोना अभी भी यहाँ पे और करेक्ट हो सकता है। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें 2,000 की डॉलर की कमोडिटी $4,000 पे टिकी हुई है। तो डबल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है। और 3,800 से लेके $3,600 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, जहां पे मार्केट संभल सकता है। जून जुलाई अगस्त ये सोने का महीना नहीं होता है। मार्केट में यहाँ पे प्रेशर देखने मिलता है। प्लस इंटरेस्ट रेट तेजी की बात, डॉलर इंडेक्स बढ़ने की बात, 10 इयर्स 30 इयर्स ट्रेजरी यील्ड 4-5% के ऊपर ट्रेड हो रहा है। बॉन्ड यील्ड 6-7% पे ट्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली आपको सोने में देख के वहां पे मुनाफा वसूली होता है, और पैसा वहां से ये सारे कमोडिटीज में जाता है, जहाँ पे आपकी कम फंडामेंटल आपका जो मूडी है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है। आपको सिर्फ रेट्स में 7-8% का मुनाफा वसूली प्लस हो सकता है। बट आप आज के तारीख में अगर आप देखिए तो सोना 30% डिप्रिशिएट हो चुका है। तो और प्रेशराइज होगा सोना और चांदी। और प्राइस अगर आप देखें तो मुझे लगता है 3,800 और चांदी $50 के नीचे भी आने की गुंजाइश है। लेकिन धर्मेश आप देखिए, जो भारत का जो एक हिस्ट्री रहा है, जो सेकंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर की हम बात करें, क्योंकि फेस्टिवल सीजन होते हैं सारे, और इस फेस्टिवल सीजन में डिमांड होती है। भले ही इस बार हमने प्रधानमंत्री से सुना है कि ज्यादा गोल्ड ना खरीदे, उसमें निवेश ना करे, लेकिन ह्यूमन सेंटिमेंट आपको पता है, और खासकर इंडियन की जो गोल्ड के प्रति या चांदी के प्रति जो झुकाव है, वो आपको पता है। अब जाके हम जो फेस्टिवल सीजन या वेडिंग सीजन में एंटर करेंगे, तो डिमांड तो पिकअप होगी, तो फिर प्राइस कैसे रिएक्ट करेंगे उसके सामने? देखिए, इंडिया इतना इम्पैक्ट नहीं करता तेजी आने में, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी गोल्ड सबके पास है। ऐसा नहीं कि हमारे पास ही इंडिया ही इंपोर्ट करता है। इंडिया 1,000 टन इंपोर्ट करता था, अभी वो ऑलमोस्ट 800 पे आ चुका है। तो वहां पे भी इंपोर्ट की जो स्थिति है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहता कि आप फिजिकली इंपोर्ट करो, क्योंकि जैसे आप फिजिकल इंपोर्ट करोगे आपके कंट्री से डॉलर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने यूज की है कि आप गोल्ड इंपोर्ट मत करो। गोल्ड पे 15% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, सो दैट कि आपको 15% ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए कि प्रेशराइज रहेगा। और सोना मुझे लगता नहीं कि लंबी तेजी कर सकता है यहाँ से। प्रेशराइज रहेगा और प्राइस मुझे लगता है कि 3,800-3,500 की तरफ बढ़ सकता है। जो अगेन अगर मार्केट नीचे आता है तो बायर्स फिर से एंटर करेंगे। इतने हाई लेवल पे बाइंग करने की क्षमता काफियों में नहीं भी थी। तो ये दोनों साइड एक स्वॉर्ड है, दोनों साइड घूम सकता है। बट फंडामेंटली मुझे लगता है कि जब तक डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर टिका हुआ है, इंटरेस्ट रेट 4-5% के ऊपर टिका हुआ है, सोने में तेजी आने की गुंजाइश काफी कम है। हाँ, तो ये प्रेशियस मेटल की शाइन जो है, अभी थोड़ी फीकी पड़ सकती है, लेकिन उसमें सामने क्रूड पे आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इन सारी कमोडिटीज की बात करें, तो कौन सी कमोडिटी का चार्ट आपको ज्यादा वरी करता है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपको लंबी तेजी करनी है और अगर आपको ट्रेड करना है, तो मैं सलाह दूंगा कि आप कॉपर में ध्यान दें। क्योंकि अगर आप देखिए कॉपर 1,100 की कमोडिटी, 1,600, 1,700, 1,700 की कमोडिटी, फिर से 1,100, और मार्केट अभी धीरे धीरे फिर से 1,300 की तरफ बढ़ रहा है। वो फंडामेंटली जो बेस मेटल ऐसा होता है कि जब वॉर खत्म हो जाता है तो सबको इंडस्ट्रियल डिमांड की बात चलती है। और जब इंडस्ट्रियल डिमांड की बात चलती है, कार मैन्युफैक्चरिंग की बात चलती है, तो उनको धातु चाहिए, ना कि सोना चांदी चाहिए। जब धातु की बात हो तो जो धातु का जो किंग है कॉपर है। तो कॉपर में अगर फंडामेंटली देखें तो कॉपर एक ऐसी कमोडिटी है जो इकोनॉमी को फर्म कर सकती है। तो आपको अगर फर्म इकोनॉमी देखनी है तो कॉपर विल बी अ बेंचमार्क आपके लिए। तो मेरे हिसाब से आप 1,200, 1,250 का जो स्तर है
वो काफी अच्छा लेवल है लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ अगर मार्केट यहाँ से $50 भी डिप देता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर है और एंटिसिपेट करिए कि $50-60 अगर मार्केट गिरता है, तो यहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हैं। बट मैं सलाह दूंगा 3-3 महीने के आगे के कॉन्ट्रैक्ट में निवेश करें, आपको ये बहुत अच्छी कमोडिटी है। और जैसे ही वॉर खत्म हो जाएगा, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कॉपर आपको एक लंबी तेजी दिखा सकता है। और मैं फिर से एंटिसिपेट करता हूँ कि 1500-1600 रुपया जाने की गुंजाइश है इसकी। ये कॉपर पे ट्रेंड जो है यहाँ पे खास करके धर्मेश को दिख रहा है। और मैं जानना चाहूंगी कि आप दुबई में हैं। दुबई में हाल फिलहाल हमने देखी है सिचुएशन कैसी थी। आप अभी वहां पे कैसे सिचुएशन देख रहे हैं? वहां पे जो बातचीत हो रही है वो आपको कैसी लग रही है कि वॉर जल्दी देखिए खत्म हो जाएगी? कैसा माहौल बन रहा है वहां पे? देखिए यहाँ पे माहौल तो एकदम क्लियर है, सब खुश है। यहाँ पे सारे मॉल हॉस्पिटल सब चालू है, स्कूल्स चालू है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ भी स्थिति हमने देखी नहीं है। और जो वार्तालाप चल रही है वो चाहती है कि मार्केट में जो वॉर है वो खत्म हो जाए, ईज आउट हो जाए। और अगर आप देखिए तो यूएई भी ओपेक से बाहर आ चुका है, तो वो भी अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, वो भी अपने कंजम्पशन से अपनी सप्लाई और हाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारे देश अभी डिसमेंटल हो चुके हैं, बट अभी भी ये कनेक्टेड है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ही रीजन के अंदर है और कोई भी वॉर नहीं चाहता। देखिए वॉर से क्या होता है कि कंट्री पीछे चली जाती है, और जो बाकी सारे देश जैसे इंडिया है, चाइना है, ये काफी इम्पैक्ट हो रहा है इस कारणवश। तो मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि सारी स्थिति नॉर्मल हो जाए और फिर से मार्केट में तेजी आ जाए। वहां दूर बैठ के आप भारतीय इक्विटी मार्केट को कैसे देख रहे हैं? देखिए इंडियन इक्विटी मार्केट काफी फर्म है, काफी सॉलिड है, और आप देखिए कंटिन्यूसली तेजी दिखा रही है। मैं ज्यादा करके फर्म एंटिसिपेट करता हूँ कि इकोनॉमी ऑन द बैंकिंग सेगमेंट आपको अच्छी तेजी देखने मिल सकती है, और फंडामेंटली काफी स्ट्रांग हो चुकी है। जिस तरह एफसीना डिपॉजिट्स यहाँ पे हाई हो चुका है, 6% के ऊपर इंडियन इकोनॉमी पैसा दे रही है, तो इंडिया में डॉलर काफी सारे कंट्रियों से जितने भी भारतीय निवासी है वो अपना पैसा इंडिया में लगा रहे हैं, क्योंकि आपको 6-7% की एक इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और प्लस लिवरेज के साथ ऑलमोस्ट 15% मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पैसा इंडिया में काफी हाई बड़े पैमाने पे सितंबर तक आ जाएगा, जो इंडियन इकोनॉमी को काफी स्ट्रांग करेगा। और एंटिसिपेट करता हूँ कि इस कारणवश अब रुपए में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ सकती है, और ज्यादा करके तेजी आपको इंडेक्स में देखने मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और इस सारी जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की, क्योंकि हाल फिलहाल की परिस्थिति जानना जरूरी है ताकि आने वाले दिनों में निवेश का या ट्रेडिंग का एक स्ट्रेटेजी बनाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेश।